हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक है 1 से 5 तक बच्चों के लिए। आप लोग से बता दूं, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए आज मैं जो चैप्टर कराने जा रही हूँ अध्याय 5, और यूपी टेट सी टेट दोनों के लिए है महत्वपूर्ण। आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए, पियाजे कोहलबर्ग वाइगोस्की के सिद्धांत अध्याय 5। इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन बना है उसको आंसर करेंगे। हम केवल क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि दोनों पेपर बहुत पास में हो चुका है। पहले यूपी टेट और सी टेट जो समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं बहुत कम समय लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी टेट या सी टेट दोनों के लिए है महत्वपूर्ण, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं समय नहीं लूंगी आप लोगों का। एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और गहरे ग्लास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसे इसीलिए होता है कि इसमें कौन सा सही है, कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो सी सही है। वह व्याप्र करे चिंतन नहीं कर पाता। आगे है दूसरा क्वेश्चन। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमों को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दूसरा सही है, आधारभूत सहायता। आगे तीसरा, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार डैश डैश द्वारा किया गया है। इसमें तीसरा में कौन सा सही है? तीसरा में बी सही है, तो वाइगोत्स्की सही है तीसरा। चौथा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश डैश करके बहुत कुछ सीखते हैं। चौथा में सी सही, अंतः क्रिया करके। अंतः क्रिया कहीं पर भी आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट में सही लगाइएगा आप लोग, ठीक है। आगे है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के डैश डैश स्तर है। तो इसमें कौन सा है? पांचवा में ए सही है 3। आगे क्वेश्चन है छठा, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेषण एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। तो छठा में बी सही है, वाइगोत्स्की। सातवां, ले वाइगोत्स्की के अनुसार सहनात्मक विकास का मूल कारण है। इसमें कौन सा सही है? सातवां में डी सही है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया सही है। आगे आठवां में, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये सही है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। 9वां, जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो 9वां में कौन सा सही? 9वां में सी सही है, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ खोजबीन आ जाए, सक्रिय आ जाए, उसको सही आप लोग लगाइएगा, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट में। 10वां है, जिन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो कौन सा सही है? इसमें बी सही है, समावेशन और समायोजन के रूप में। आगे 11, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? 11 में डी सही है, जिन पियाजे और ले वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। डी सही है। 12 में ले वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे है? तो कौन सा सही है? 12 में सी सही है, सहयोगी प्रोजेक्ट। तो सी सही है। आगे 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसमें नहीं की जगह पे आप मेरे प्यारे बच्चे से लाइन खींच दीजिएगा, क्योंकि नहीं की जगह आप लोग सही क्वेश्चन करके चले आते हैं, गलत हो जाता है।
इसलिए मैं कह रही हूँ 13 में कौन सा सही है? तो डी सही है। निरंतर अभ्यास, अभ्यास कहीं आ जाए किसी भी सब्जेक्ट में तो गलत लगाइएगा। एक ही दो जगह सही हो सकता है, नहीं तो कहीं पे भी अभ्यास सही नहीं होता। केवल रटना ही भी ये सब सही नहीं रहता है, क्योंकि मैं ट्रिक की वीडियो दूंगी आप लोगों को, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो डी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो इसमें नहीं देखना है, तो सी सही है। प्रतीकात्मक विचार का विकास। 15 कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो 15 में कौन सा सही? 15 में डी सी है। मैं एक बार और भी बता दूं आप लोगों को, जो 3 क्वेश्चन अगर छोटा है, एक क्वेश्चन खूब बड़ा है, तो उसको सही मानिएगा। अगर 3 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन छोटा है, उसको सही मानिएगा। अगर नहीं आ रहा है आप लोग को क्वेश्चन, वहां पर ट्रिक के माध्यम में बता रही हूँ। तो बी सही है। दूसरा जा रही हूँ कहने, चलिए बी सही है। उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो 15 का बी सही है। आगे 16, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसका कौन सा सही है? इस 16 में डी सही है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो डी सही है। आगे है 17 में, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसमें 17 में कौन सा सही है? 17 में बी सही है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से, मतलब 11 वर्ष से ऊपर है, जो तार्किक चिंतन कर सकते हैं। 18, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। डी सही है, पियाजे द्वारा। 19 में है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप में वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो कौन सा सही है? इसमें डी सही है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। 20 में है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके परिभाषित किया जा सकता है? तो 20 में कौन सा सही है? तो 20 में बी सही है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सही है। 21, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश डैश को जाता है, तो ये सही है, पियाजे। 22, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? 22 में ए सही है, सामाजिक। ये तो जानते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में, सामाजिक में, सहयोग में यही है, आलम्बन में वाइगोस्की ही है। 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगम संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो 23 में कौन सा सही है? 23 में बी सही, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। 24 में है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो 24 में कौन सा सही है? 24 में डी सही है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। चर्चा जहाँ आ जाए जिस सब्जेक्ट में, वो भी सही है। 25, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो कौन सा सही है? 25 में, 25 में सी सही है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, तो सी सही है। 26, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है, तो कौन सा सही है? तो इसमें डी सही है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। 27, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश वह कहलाती है। तो 27 में कौन से सही है? तो सी सही है, नैतिक यथार्थवाद। आगे है 29, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस
विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। 29 में ए सही है, भावनात्मक क्षेत्र। 30 पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण में वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो 30 में कौन सा सही है? 30 में सी सही है, संवेदी प्रेरक चरण। आगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? एक सही है, 2 और 1 दोनों सही है। दूसरा सही है व्यक्तित्वता और विनियम। पहला है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। आगे क्वेश्चन है 32 में, कर्नल सिंह कानून कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आय कर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में ये बताइए आप लोग। तो बी सही, सच परंपरागत है, बी सही है। 33 में एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि अब सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरे करें। वह कोहलबर्ग के इस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो 33 में कौन सा सही है? बी सही, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। आगे 34 संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो कौन सा सही है? सी सही है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना सही है। 35 वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? तो कौन सा सही है 35 में? तो सी सही है, जैविक सही है। आगे 36 1 वर्ष तक के शिशु जब आंखें, कान एवं हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 36 में तो सी सही है, इंद्रिय जनित गामक स्तर। 37 रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कौन सा सही है 37 में? तो डी सही है, सहयोग की नैतिकता। आगे 38 एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और एक चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान कराने के लिए कहती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे तथ्युक्त देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। तो क्या चीज है इसमें कठिनाई? तो सी सही है, विकेंद्रीकरण। आगे 39 अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक सामान्य का समाधान नहीं कर सकती। फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसे करती है कि इस मार्गदर्शन को कहते हैं। तो कौन सा सही है? इसमें डी सही है, सहारा देना। 40 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इसमें नहीं देखना है मेरे प्यारे बच्चों। 40 में आप लोग नहीं देख कर देखिएगा। 40 में बी सही है, सामाजिक अनुभव। पियाजे का है ही नहीं सामाजिक अनुभव, ये वाइगोत्स्की का है, तो बी सही है। 41 है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। 41 में ए सही, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाते हैं। संस्कृत और भाषा सामाजिक ये समाज है तो वाइगोस्की का ही है मेरे प्यारे बच्चों। आगे 42 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सारा प्रस्तुत करता है? तो कौन सा सही है? 42 में बी सही है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं तो बी सही है। 43 कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो इसमें डी सही है। इसमें डी सही है, अंतर्निहित संभावित दंड सही है डी। 44 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोस्की सहमत होते हैं? तो 44 में कौन सा सही है? 44 में डी सही है। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं तो डी सही है। 45 पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है तो कौन सी अवस्था मानी जाती है? 2 से 7 वर्ष की क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बताइए 45 में कौन सा सही है? 45 में डी सही है, पूर्व सक्रियात्मक। आगे 46 में है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा और धारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है तो इसमें कौन सा सही है? तो ए सही है, आत्मसातीकरण। 43 मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? तो कौन सा सही है? इसका सी सही है, स्कीमा। स्कीमा को अवधारणाएं कहते हैं। 48 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? इसमें क्यों बोलते हैं? डी सही है, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आगे है 49 है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? इस कौन सा सही है? बी सही है, अनौपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और मैं कह रही हूँ लाइक सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और अपने दोस्तों में हर जगह शेयर करिए क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जिससे बच्चे पास कर रहे जाएं। प्रेस्टीज सेट और चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रही हूँ, पेपर हो चुका है उसी को मैं पढ़ाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं, जिससे बच्चे पास कर ले जाएं, समय फालतू ना बर्बाद करें। चलिए 50 से लास्ट क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करेंगे और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो 50 में कौन सा सही? ये सही है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो अभिमुखीकरण सही है ए। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करिए प्लीज।